हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है अमर और मैं सिखाने वाला हूँ नोड जेएस। तो आपको अगर नोड जेएस बिगिनिंग से एंड तक सीखना है तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको आते रहे, तो आप वीडियोस मिस ना करें। अ, या तो पहली बात तो ये है कि नोड जेएस एक सर्वर है, एक सर्वर। सो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगा। मतलब हम इस वीडियो में कोडिंग नहीं करेंगे, मगर इसका जो भी प्री रिक्विजिट है वो हम देखेंगे क्या है, और इसका जो रिसोर्सेस आपको मतलब सॉफ्टवेयर्स जो इंस्टॉल करना है वो मैं आपको गाइड करूँगा। और थोड़ी बात ऐसे बताऊँगा कि ये नोड कैसे क्यों आया, एक्सिस्ट हुआ, किस लिए आया और वो क्या सॉल्व करता है। ओके, तो हम जाते हैं प्री रिक्वेस्ट। सो मैं आपको जावास्क्रिप्ट जानना ज़रूरी है। अगर आपको नोड सीखना है तो मैं समझता हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट बिगिनिंग से नहीं जाएंगे। वो इट्स ओन वो एक दूसरा सब्जेक्ट है जो पहले से फाउंडेशन लाना है, तो मैं तो उस पर नहीं जाऊँगा। उसके बाद आपको करना होगा इंस्टॉल नोड जेएस। ओके, तो नोड जेएस आपको इंस्टॉल करने के लिए आप जा सकते हैं node.js.org में, और आप जाएंगे तो आपको मिलेगा ऐसे होम पेज। तो आप इसमें रिकमेंडेड इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप इंस्टॉलेशन खुद कर सकते हो, तो मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा। मगर इंस्टॉलेशन करने के बाद आप चेक करिए अपने टर्मिनल, अगर विंडोज़ है तो उसका कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करिए कि नोड -v। सो बेसिकली वो इंस्टॉलेशन का वर्जन दिखाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि नोड इंस्टॉल हुआ है। और साथ में आप ऑल्सो देखिए कि npm v। सो npm इसका एक लाइब्रेरी है जहाँ बहुत सारे पैकेजेस मॉड्यूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम कोर्स में जाते हैं, और npm का जो भी पैकेज यूज़ करते हैं उस समय आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ। ओके, तो हमने देखा यहाँ नोड वर्जन 12 है और npm वर्जन 6.13.4 है। ओके, तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट में नोड इंस्टॉल हुआ है। ओके, सो हम ओके, सो आपको ऑल्सो एक एडिटर का एडिटर होना चाहिए, क्योंकि हम जब कोड करेंगे तो एक अच्छी आईडी ही एडिटर होगा, तो हम उससे बेनिफिट हो सकता है। हम बहुत सारे कोडिंग प्रैक्टिस करने के लिए वो यूज़फुल होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ VS कोड, जो आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस में मिलता है जिसके साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा VS कोड। तो आप जा सकते हैं code.visualstudio.com में। बाय द वे ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो अगर आपको चाहिए तो आप इजीली क्लिक करके जा सकते हैं। सो मैं तो फ़िलहाल मैक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे डाउनलोड फॉर मैक दिखाई दे रहा है। अब आपको विंडोज़ वर्जन भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। ओके, और इसके भी थोड़े फीचर्स हम देखेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। तो थोड़ा प्लगइन्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा जो आपका काम आ सकता है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि नोड क्या है और वो क्या सॉल्व करता है। वो पहली बात तो वो किस लिए वो आया। ओके, सो ये नोड से पहले हम वेबसाइट में जो करते थे, जैसे कि हम लोग फ्रंट एंड है जावास्क्रिप्ट हम क्लाइंट में यूज़ करते थे, जैसे कि है ये अम, अपना डेस्कटॉप और लैपटॉप और अपना मोबाइल और टैबलेट, वहाँ हम
फ्रंट एंड का यूज़ करते हैं। सो उसके लिए जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा यूज़ होता था। ओके। और जैसे कि हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, हमें होता था एक सर्वर, और वो सर्वर बात करता था डेटाबेस पे, और डेटाबेस पे वो जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसका डेटा लेके फिर सर्वर पे आके हमें आउटपुट दे देता है, जो हम प्रोसेस करके दिखा देते हैं। राइट, ये तो हुआ जो हम एक्सिस्टिंग जैसे होता था। अभी जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल नहीं था कि वो डिस्क अपने लोकल डिस्क में कुछ लिख सके, और अपने सर्वर में लिख सके, कुछ फाइल्स सेव कर सके, डेटाबेस से इंटरैक्ट कर सके। ये सब जावास्क्रिप्ट की बस की बात नहीं है। वो उसके लिए प्रोग्राम नहीं किया था। अभी जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया है, तो अभी ये नोड जेएस जो हुआ है उससे हम ये सब अचीव कर सकते। जो एक सर्वर जो एक डॉट नेट और जावा और पाइथन जो भी कर सकता है, वो अब हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे हुआ, वो कैसे का ऐसा एक सर्वर कैसे बना? तो इसमें काम करता है गूगल V8 इंजन। ओके, सो जो आप अब देख रहे हैं, ये जो ब्राउज़र है, ये ब्राउज़र में बैकग्राउंड में V8 इंजन काम करता है। तो जो भी आप जावास्क्रिप्ट और जो भी करते हैं, सो वो V8 इंजन में जाके वो जावास्क्रिप्ट को सी में कन्वर्ट करता है, जो लैंग्वेज वो मशीन समझता है, और उसके बाद वो अपना काम करता है। तो जो भी हम लिखते हैं वो उसको वो अपने माध्यम से चेंज करके, और वो जो करता है और आउटपुट हमें देता है। तो ये V8 इंजन बना था ब्राउज़र के लिए। अभी गूगल क्या कर रहा है कि वो V8 इंजन यूज़ करके उसने बनाया नोड। सो नोड जेएस एक सर्वर बना यूजिंग V8 इंजन। ओके, सो V8 इंजन में हम अभी क्या नोड में क्या कर सकते हैं कि हम अभी जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड पहले जो डॉट नेट और जो भी जावा में लिखते थे, हम अभी जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, जो हम फ्रंट एंड डेवलपर्स जानते हैं। तो वो इंटरनली वो क्या करेगा, वो जावास्क्रिप्ट को लेके वो कन्वर्ट करेगा, अपना सी में कन्वर्ट करेगा, और जो बात करेगा डेटाबेस और जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सब करके हमें पहले जो दूसरे लैंग्वेज से होता था वही काम वो करके दे देता है। तो ऐसे हुआ नोड जेएस का जन्म। ओके, तो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। सो नोड जेएस कैसे काम करता है? सो हम जैसे कि मैंने बताया, नोड जेएस हम जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। सो ये जावास्क्रिप्ट कोड हम नोड जेएस में लिखते हैं। सो नोड जेएस V8 इंजन से बात करता है और वो बाकी सब कर देता है। सो आपको यहाँ देख सकते हैं कि C++ है, नोड जेएस में भी C++ है, और ये जो लाइब्रेरी है वो भी सी में है। सो ये बात करके जो भी चाहिए हमको, ये नोड जेएस सी लाइब्रेरी से बात कर सकता है, तो जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो हमें दे देता है। ओके, अभी हम बात करेंगे नोड जेएस। नोड जेएस में बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। उसका थ्रेड्स बेसिकली मल्टीपल थ्रेड्स नहीं है, सिंगल थ्रेड है। और इसमें बात कर सकते हैं ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग IO। ये IO का मतलब, इट इज़ I मतलब इनपुट, O मतलब आउटपुट। सो जो भी हम इनपुट देते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आउटपुट आए। ओके, सो ये नॉन ब्लॉकिंग एंड ब्लॉकिंग क्या होता है? ओके, सो हम इसे समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। सो समझ लीजिए कि मैं एक होटल में हूँ। तो हम लोग होटल में हैं, और वहाँ है टेबल 1 एंड टेबल 2, और ये है जो किचन, रेस्टोरेंट का किचन है। अभी बैरर आता है, जो जब भी कस्टमर्स दोनों हैं तो बैरर आता है, वो आके टेबल 1 में लेता है।
ऑर्डर लेता है। ऑर्डर लेने के बाद किचन में जाता है। किचन में जाके वो जो भी ऑर्डर करता है वो पकने का वेट करता है। पकने के बाद वो जो मिलता है वो फिर आके टेबल 1 को दे देता है। उसके बाद वो जाता है टेबल 2 पे, वहाँ से ऑर्डर लेता है, फिर वही दोहराता है। सो इसमें क्या होता है कि अम, ये एक ही टाइम में अगर टेबल 1 एंड टेबल 2 से ऑर्डर लेके एक ही टाइम में किचन गया होता तो एक ही टाइम वो डिलीवर कर सकता था। अभी इसका 2 गुना टाइम हो गया जो भी उसको करना था काम। सो ये थोड़ा लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि एक रिक्वेस्ट के बाद जो भी उसका आउटपुट मिलता है उसके बाद ही नेक्स्ट रिक्वेस्ट होता है। तो नोड ऐसा करता नहीं है, ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ है। सो जो भी इनपुट हम देते हैं पूरा इनपुट वो ले लेता है और पूरा वो प्रोसेस करता है। जो भी उसको पहला मिलता है वो अब हमको डिलीवर कर देता है। तो इसका मतलब हुआ ये बहुत परफॉर्मेंस ज़्यादा है और इसके लिए सर्वर हार्डवेयर का कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका थ्रेड सिंगल थ्रेड है। और ये नेट सो या तो नोड बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो इसीलिए वो इतना पॉपुलर हुआ है। ओके, सो ये थी Node.js का बैकग्राउंड और ये वीडियो में इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप में जाके बात कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लिखना थोड़ा सा कोड। कोड लिखते लिखते हम समझेंगे कि नोड हम कैसे यूज़ करें और वहाँ से हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे और एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन देना है, कुछ फीडबैक देना है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, आई विल लुक एट इट। एंड इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।